Hi, I am Dr. Vikas Singla. I am Director and Head Gastroenterology at Max Hospital, साकेत। आज हम बात करेंगे डिस्फेजिया के बारे में। तो डिस्फेजिया का क्या मतलब है? डिस्फेजिया का मतलब है खाना निगलने या पानी पीने में दिक्कत होना। तो डिस्फेजिया का क्या कारण है? जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, ये हमारी फूड पाइप के द्वारा हमारे स्टमक में ट्रांसफ़र होता है। यदि किसी मरीज को फूड पाइप में दिक्कत है तो उसको डिस्फेजिया हो सकता है। तो डिस्फेजिया के क्या क्या कारण हैं? डिस्फेजिया के जो 3 मेन कारण हैं वो हैं इसोफेगस के अंदर बिनाइन स्ट्रक्चर होना, इसोफेगस के अंदर कैंसर होना, या फिर इसोफेगस की एक रेयर बीमारी अक्लेजिया कार्डिया का होना। तो पहला कारण है इसोफेगस के बिनाइन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारी फूड पाइप का रास्ता तंग हो गया है। इसका जो मेन कारण है GERD। कुछ लोगों में पेट का एसिड ऊपर आता है। एसिड ऊपर आने से फूड पाइप में रास्ता नैरो हो जाता है। इसे हम पेप्टिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को इसोफेगस की एलर्जी हो जाती है, जिसे हम ईओसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस बोलते हैं, जिससे भी फूड पाइप में स्ट्रक्चर बन सकता है। कुछ लोग गलती से तेजाब पी लेते हैं। तेजाब पीने के बाद भी फूड पाइप में स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम कोरोसिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जिन्हें की रेडियोथेरेपी मिलती है, जो कि चेस्ट के ट्यूमर के लिए देते हैं, आफ्टर रेडिएशन थेरेपी कई बार फूड पाइप के अंदर स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम पोस्ट रेडियोथेरेपी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को मेडिकेशन जैसे कि पेन किलर होती हैं, उन दवाइयों के बाद फूड पाइप में अल्सर बन जाता है। जब यह अल्सर हील होता है तो फूड पाइप के अंदर स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके अलावा कुछ मरीजों में इसोफेगस के अंदर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसे हम इसोफेजियल वेब बोलते हैं। डिस्फेजिया का दूसरा कारण है फूड पाइप का कैंसर होना। कुछ लोग जो या तो स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, या जिनको लंबे टाइम तक GERD होता है, ऐसे मरीजों में फूड पाइप का कैंसर हो सकता है। फूड पाइप के कैंसर का जो सबसे मेन सिम्टम है वो है खाने का अटकना या पानी पीने में दिक्कत होना। इनिशियली मरीजों को खाना खाने में दिक्कत होती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, मरीज को पानी पीने में भी दिक्कत हो सकती है। तीसरा कारण है इसोफेगस के मोटर डिसऑर्डर, जिन्हें हम अक्लेजिया कार्डिया भी बोलते हैं। हमारी फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक वाल्व होता है। जब हम खाना खाते हैं ये वाल्व खुलना चाहिए। अक्लेजिया कार्डिया के पेशेंट में ये वाल्व टाइट हो जाता है। जब मरीज खाना खाता है तो ये वाल्व खुलता नहीं है, जिससे मरीज को खाना खाने या पानी पीने में दिक्कत हो सकती है। नाउ हाउ वी डायग्नोज द कॉज ऑफ डिस्फेजिया। जब हमारे पास डिस्फेजिया का पेशेंट आता है, हम उसके 3 मेन टेस्ट करवाते हैं। पहला टेस्ट है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के दौरान हम इसोफेगस के स्ट्रक्चर और कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं। कुछ मरीजों में हमें बायोप्सी भी लेनी पड़ती है। यदि एंडोस्कोपी नॉर्मल है तो हम 2 टेस्ट करते हैं। इसोफेजियल मैनोमेट्री, जिसमें हम नाक के द्वारा एक पतला सा कैथेटर फूड पाइप में डालते हैं और हम फूड पाइप के प्रेशर को नापते हैं, जिसके बाद हम अक्लेजिया कार्डिया जैसी बीमारी को डायग्नोज कर सकते हैं। एक और टेस्ट है बेरियम स्वेलो, जिसमें हम मरीज को दवाई पिलाकर एक्सरे करते हैं और देखते हैं कि फूड पाइप में कोई रुकावट तो नहीं है। इससे भी हम अक्लेजिया कार्डिया को डायग्नोज कर सकते हैं। यदि ये तीनों टेस्ट नॉर्मल हैं तो इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे या CT स्कैन भी कर सकते हैं। अगला सवाल है कि डिस्फेजिया का ट्रीटमेंट क्या है। डिस्फेजिया का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि डिस्फेजिया किस कारण से हुआ है। यदि मरीज को बिनाइन स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम एंडोस्कोपी के दौरान बैलून से या सलाइयों से आराम से खोल सकते हैं। यदि मरीज को कैंसर है, ऐसे मरीजों में हम या तो ऑपरेशन करवाते हैं, और यदि कैंसर बढ़ गया है तो हम फूड पाइप में एक मेटल का स्टेंट डालते हैं। यदि मरीज को अक्लेजिया कार्डिया है तो ऐसे पेशेंट्स को हम ठीक करने के लिए या तो पोएम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। पोएम टेक्निक के अंदर हम टाइट मसल को काट देते हैं, या फिर हम बैलून के द्वारा भी अक्लेजिया कार्डिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ मरीजों के अंदर हम सर्जरी की सलाह भी देते हैं। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू। यदि किसी को खाना खाने में दिक्कत है या पानी पीने में दिक्कत है,
ऐसे सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। धन्यवाद।